नमस्कार, मैं मृणाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल द वॉइस ऑफ आर्यावर्त। आज मैं मुख्य रूप से पिछले 3 दिनों से चल रहे 3-4 मुद्दों को लेकर के आया हूं और ये चारों मुद्दे जो आप देख रहे हैं इसके अनछुए पहलू को टटोलने की कोशिश करूंगा मैं। पहला, एक वीरांगना, बिहार की एक लाडली बिटिया जो 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से चला करके अपने घर पहुंची अपने फादर को लेके। उनके लाचार पिता बीमार थे, उनको लेकर के वो दरभंगा तक की यात्रा साइकिल से की। दूसरा मुद्दा, एक जदयू विधायक जी का वीडियो वायरल हो रहा है। और तीसरा मुद्दा हम बिहारी दिहाड़ी मजदूरों का है। तो हम शुरू करते हैं, इसके अनछुए पहलू को टटोलने की कोशिश करते हैं। ज्योति नाम की एक लड़की जो 1200 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर रही है और वह अपने घर पहुंचती है, उसके 2-3 दिन बाद इवांका ट्रंप का ट्वीट आता है और उसके बाद यह मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। भारतीय मीडिया इस मुद्दे को 24 घंटे चलाने लगती है कि इवांका ने ट्वीट कर दिया, इवांका ने ट्वीट कर दिया, बिहार की इस बेटी ने कमाल कर दिया, 1200 किलोमीटर की यात्रा कर दी। अचानक से उनके कई लोग इसकी तरफ फोकस करने लगते हैं। हमारे विधायक, सांसद महोदय, बेगूसराय के आर.के. सिन्हा साहब ने भी कुछ रुपये उनको दिया है और बहुत सारे लोगों ने पैसे की बारिश की है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के सलाहकार से भी उनकी बात हुई। इसका अनछुआ पहलू देखते हैं जो हम आज तक नहीं देख पाए, मीडिया ने नहीं दिखाया, उस पहलू पे बात करते हैं। इसका पॉजिटिव पक्ष तो है कि बिटिया ने कमाल किया, बिटिया के धैर्य को सलाम, बिटिया के साहस को सलाम, यह मैं भी करता हूं। लेकिन इसका अनछुआ पहलू यह है कि क्या 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते समय रास्ते में कोई थाना, कोई चौकी नहीं मिला, रास्ते में कोई लाल बत्ती की गाड़ी जाती हुई नहीं मिली, रास्ते में कोई साहब नहीं मिले, या रास्ते में कोई नुमाइंदा जो अपने आप को जनता का मसीहा बताता है माइक पे, वो नहीं मिला? क्या रास्ते में कोई भी सामाजिक संगठन नहीं मिला? कोई जो अपने आप को दंभ भरते हैं कि वो बहुत मदद करते हैं, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते समय उस लड़की को रास्ते में कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला? यह सवाल आप सोचिए। और यह सवाल क्यों नहीं मीडिया उठा रही है? यह सवाल नहीं है क्या जिसे छूना चाहिए? दूसरे मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा यह कि पिछले 3 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जदयू विधायक अनाप शनाप मजदूरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। मजदूरों से मिलने गए थे वो क्वारंटीन सेंटर, और वहां पर मजदूरों ने बोला कि साहब रोजगार नहीं मिल रहा है, आप 10 साल से विधायक हैं और कोई रोजगार नहीं दिए हैं। मीडिया इसे चला भी रही है। हाँ, सही है, चलाना चाहिए क्योंकि वहां पे विधायक जी की गलती है। लेकिन उसके बाद आने वाले वीडियो को भी देखिए जरा कि जिस लड़के ने उनसे सवाल पूछा था, पिंटू नाम का लड़का, उसके जस्ट बाद मीडिया में उसकी बाइट आती है और बोलता है कि विधायक जी से हमारा पुराना रिश्ता है, हमारे चाचा जैसे हैं, हमसे उनका 10 साल पुराना पारिवारिक संबंध है। हम यही सोचते रह जाते हैं बिहार इस कारण से पिछड़ा है। हम सारा दुख झेलते हैं, सब दुख झेल करके दिल्ली, मुंबई, गुजरात, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां आपको बिहारी नहीं नजर आएगा, चाहे वो बहुत अच्छा कर रहा हो, IAS IPS हो। बिहार का बेटा IAS IPS के रूप में भारत के 40% जिलों में अभी कार्यरत है। मतलब भारत के 40% जिला अगर कोई चला रहा है तो वह बिहारी है। बहुत राज्य के DGP भी बिहार से ही हैं। केंद्र में भी बड़े बड़े शासक जो बड़े बड़े नीति बनाते हैं, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो बिहार के हैं। लेकिन सवाल यह कि जब हमें गुस्सा करना चाहिए तब हम गुस्सा नहीं करते हैं
और जब हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए तब हम बेवजह गुस्सा करके बिहारी एकता दिखाने की कोशिश करते हैं। और उस समय अगर कोई नहीं दिखाता है तो हमें उस पर भी गुस्सा आता है कि ये बिहारी नहीं है। मैं इसी पहलू से एक पहलू और जोड़ता हूं। आप 2 साल पहले याद कीजिए, गुजरात में दंगा हुआ था। किसी बिहारी ने गुजरात के किसी बेटी की इज्जत उतारने की कोशिश की थी, जिस कारण से गुजरात में बिहारियों को मार के भगाया जा रहा था। वह छठ का समय या दिवाली का समय था। उससे पहले आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे असम से बिहारियों को मार के भगाने वाला, या राज ठाकरे का नाम तो बहुत प्रचलित है। कुछ भी हो बिहारियों के साथ तो राज ठाकरे का नाम सामने रख दीजिए और गुस्सा सीधे 7वें आसमान पे चला जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, लेकिन सवाल यह कि क्या गुस्सा राज ठाकरे पर करना चाहिए या क्या गुस्सा कमलनाथ पे करना चाहिए, जो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, या क्या गुस्सा हमें उस गुजराती पे करना चाहिए जिसने बिहारी को मार के भगाया। हाँ, उस समय एक सेंटिमेंट होता है हमारे पास, सेंटिमेंट तरीके से हमारे अंदर का बिहारी जाग उठता है। लेकिन तब हमारा बिहारी कहाँ चला जाता है जब हमारे घर के आगे की सड़क नहीं बनी होती है। पिछले 10 साल से उसी मुखिया को वोट देते रहते हैं, पिछले 15 साल से वही मुख्यमंत्री होता है, और हमारे घर के आगे नाला नहीं बनता है, सड़क नहीं बनता है, हमारे घर के आगे की बिजली के खंभे नहीं लगते हैं। तो उस समय हमारा बिहारीपन कहाँ मर जाता है। मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूं और मुझे सही लगता है कि राज ठाकरे जो भी कहते थे या जो भी उन्होंने किया, हाँ उनका तरीका गलत हो सकता है, वो मारते होंगे, वो खोमचा पलट देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उस गुस्से को अगर आपको बचाना है, अगर आपको सच में किसी के लिए आंदोलन करना है, किसी के खिलाफ आपको बिहारी एकता दिखानी है, तो आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री, अपने गांव के मुखिया, अपने विधायक, अपने उन लोगों के प्रति दिखाइए जिसे आप चुनते हैं, जिसे आप डायरेक्ट वोट करते हैं। आप ना केजरीवाल पे गुस्सा कीजिए जो बोले थे कि 500 लेकर के बिहारी आता है और यहाँ पे फ्री में इलाज करा के चला जाता है। मैं उनके शब्द का समर्थन नहीं कर रहा, मैं उस गुस्से का विरोध कर रहा हूं जो उस समय जगता है। और जब वास्तव में आपको गुस्सा दिखाना होता है ईवीएम मशीन पर, तब आप गुस्सा नहीं दिखाते, तब आप भाई भतीजावाद करते हैं। ये कौन है? तो विधायक जी हमारे भाई हुए। ये कौन है? तो विधायक जी हमारे रिश्तेदार हुए। मुखिया जी कुछ करे ना करे, हम अभी आपको एक ताजा एग्जांपल देता हूं कि अभी जो कोरोना का इतना बड़ा चल रहा है महामारी का, तो उसमें क्या है कि मुखिया को कुछ रुपये मिले हैं सैनिटाइजर बांटने के लिए या मास्क बांटने के लिए। तो अभी मुद्दा सीधे बदल जाएगा जब मुखिया का चुनाव आएगा। हम याद क्या रखेंगे कि मुखिया आपको लाइफबॉय की छोटी सी साबुन दिया था कि नहीं दिया था। ये याद नहीं रहेगा कि आपके घर के आगे की सड़क बनी है कि नहीं बनी है, आपके बाल बच्चे जो खेलने जा रहे हैं उस मैदान में खेलने लायक है या नहीं है, आपका तालाब बना है नहीं है, इस बात को हम याद नहीं रखते हैं। हम बस वोट, जाति, भाई भतीजावाद, दारू और पैसे के लिए देते हैं। इसी कारण से हमारे बिहार की यह स्थिति है। और इसमें इतिहास को टटोलने की, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इतिहास को भूल जाइए, इतिहास को टटोलिए। हम बहुत समृद्ध थे, हमारे पास क्या नहीं था। जब हमसे झारखंड अलग नहीं हुआ था, मिनरल में सबसे अच्छा स्टेट हमारा था। हमारे पास बहुत सारे उद्योग थे जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। चीनी मिल का एग्जाम्पल, या फिर खाद कारखाना बरौनी का एग्जाम्पल, या फिर गरहरा रेलवे यार्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे भागलपुर की साड़ी बहुत फेमस है। वो सारा उद्योग जो कुटीर उद्योग से लेकर के बड़े इंडस्ट्री तक थे, सब बंद हो गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारे गलत आंदोलन, गलत गुस्से के कारण। हमें गुस्सा दिखाना चाहिए था उस मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जातिवादी राजनीति करके 15 साल तक कुर्सी बचाए रहा और बिहार से उद्योग को धीरे धीरे करके हटाता चला गया। उन्हीं के कारण बिहार की यह दुर्गति हुई, बिहार में उद्योग लगने बंद हो गए। नाम आपको याद आ ही गया होगा, लालू प्रसाद यादव। और उसके बाद जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सवाल उनसे भी पूछिए कि उनके विधायक की ये बेशर्मी क्या है। जो यह वीडियो आप देख रहे हैं कि उन्होंने बोला, जो भी बोला आप वीडियो देख लीजिएगा। बस मैं यह कहना चाहता हूं कि हर बार सवाल अपने कर्म क्षेत्र से पूछिए। आप जो कर सकते हैं उसी पे आप जोड़ दीजिए। आपका काम है वोट दे करके अपने
राजनेताओं को सवाल पूछना, अपने राजनेताओं को हटाना या उन्हें बनाए रखना। तो जहां वोट दबाते हैं वहीं गुस्सा कीजिए। राज ठाकरे के प्रति गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सेंटिमेंटल होगा वो हमारा सेंटिमेंट होगा। हमें लगता है कि हमारे अंदर का बिहारी जाग उठा है, लेकिन उस बिहारी पने को जगाए रखिए। जो पिछले सप्ताह ट्विटर से चल रहा है हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार और हैशटैग रोजगार इन बिहार, ये ट्विटर पे चल रहा है। इसे जमीन पे भी उतारिए और इस गुस्से को तब तक बनाए रखिए जब तक आपका बिहार गौरवशाली बिहार नहीं बने। हमारा इतिहास गौरवशाली है, इसे याद रखिए। हमारा वर्तमान गौरवशाली जब तक ना हो तब तक आंदोलन करिए। हर उस खंडर को लेकर आंदोलन कीजिए जो खंडर आज आप देख रहे हैं बरौनी खाद कारखाना के रूप में, जो खंडर आज आप देख रहे हैं मरौरा चीनी मिल को लेकर के, और जो खंडर आप देख रहे हैं अन्य उद्योगों के बंद हुए खंडर जिसे बंद किया गया और यहां पे अपराध चरम पे पहुंचाया गया। आज सुशासन बाबू की सरकार है। कितना सुशासन है, या आपका दिल आप अंदर से टटोलिए कि क्या सुशासन अभी भी है। क्या वो टाटा का नैनो वाला प्लांट सीधा बंगाल से उठ करके गुजरात क्यों आता है? हम बीच में क्या है, हमारे यहां वो नहीं आ सकता है क्या? सब कुछ आ सकता है। लोग कहते हैं बहुत सारे दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम लैंड लॉक्ड हैं, हमारे पास कोई कोस्टल एरिया नहीं है। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए इतना जो उद्योग पहले से चला आ रहा था, क्या उस समय बिहार के पास कोई महासमुद्र था क्या? उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो वो सारा उद्योग फिर से लगाया जा सकता है, नए नए उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मंशा सही होगी, मंशा सरकार की नहीं, सरकार की मंशा तब होती है जब जनता तैयार होती है। हम तैयार नहीं होते हैं। हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, नीतीश बाबू तो हैं, रोड बना दिए। हमें लगता है कि मुखिया जी तो हैं, हमको एगो कार्ड दे दिए। अरे कार्ड देना उनका परम धर्म है, वो नहीं देंगे तो कौन देगा? इसीलिए उनको वहां रखा गया है। सड़क बनाना, कार्ड देना, उनको 5 रुपया वाला लाइफ बॉय का टिकिया देना, अगर इस पे वोट देते रहिएगा तो इसी प्रकार बाहर जाते रहिएगा। और बाहर से जब वापस आते हैं, इस महामारी में पता चला है कि क्या कष्ट है, तो उस कष्ट को हमेशा याद रखिए। जब बटन दबाइए तो वो कष्ट याद रखिए कि दिल्ली के उस छोटे से मकान में आप कैसे रहते हैं, 7 आदमी 8 आदमी, या कैसे 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके वह लड़की अपने घर पहुंची है। हमेशा इस चीज को याद रखिए और उसको याद करके ही वोट दें। हमारे पूर्वजों ने या हमारे सीनियर लोगों ने जो हमें समृद्धशाली बिहार हमारे हाथ में सौंपा था, अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम फिर से उसे उस लेवल तक पहुंचाए। हाँ, हम भले पीछे चले गए, हम 30 साल 40 साल पीछे चले गए, लेकिन इसे कवर किया जा सकता है अगर हम तैयार हों। धन्यवाद।